नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय भाऊ। हाय विजय हाय, भाऊ। हाय, आज हाय, हाय, सभी दोस्तों को नमस्कार। आज ईश्वर की कृपा, आप लोगों की संगत, यही कारण आज इस विषारी जहरीले घूंट से मैं शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ। एक बहुत सुखी, एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ यार। एक जमाना था, एक पीरियड था, एक वक्त था, जो जीवन जी रहा था, वो नर्क था। वो आज समझ में आता है। और आज का जीवन और उस जीवन में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में यहाँ कोई शराब बंद करने के इरादे से ऐसा कुछ आया नहीं यार। मेरे को नहीं पता था कुछ। मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मुझे समझ में आया। पता नहीं ये पहले दिन मुझे क्यों ऐसा समझ में आया, क्या ये ग्रेस ऑफ गॉड हुआ। मेरे अंदर ऐसा कोई किंतु परंतु नहीं था। लेकिन मैंने पहले दिन इसको मान लिया कि हाँ यार, मैं यहाँ रहा कंटिन्यू तो मेरी शराब बंद हो सकती है। सर्वप्रथम तो मैंने अपनी शराब बंद करना चाहा, आप लोगों के साथ में जुड़कर 2004 से। शराब बंद करते वक्त थोड़ा तकलीफ हुई, थोड़ी समस्याएं आई। लेकिन बाद में अच्छा लगा। 8, 10, 15 दिनों के बाद में एक हैप्पीनेस लगा, एक अच्छा लगा। क्योंकि मैं उस वक्त परिवार के साथ में जुड़ चुका था इन 15 दिनों में। रोज रात को बराबर घर जाना, बच्चों के साथ में बैठना उठना, ये सारी चीजें मेरे साथ में हो रही थी। हर एक चीज यहाँ मेरी क्लियरिटी हो रही थी। या मेरे से पहले आए हुए लोग अपनी कहानियों में आमतौर पर एक बात बताया करते थे हर वक्त, यार हम पहले कैसे थे, हमारे साथ में क्या हुआ, और अब हम शराब से दूर रहकर इस रिकवरी भरे प्रोग्राम पर चलकर हम लोग आज किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम का बड़ा मार्मिक चीज मुझे बड़ी आकर्षण का काम कर गई कि यार ये लोग पहले ऐसे थे। किसी कोई बोलता था मेरे लिवर डैमेज हो गए, कोई बोलता था कुछ। लेकिन आज ये ग्रेस ऑफ गॉड है कि यार ये लोग इतने अच्छे तरीके से अपने आप को रिकवर कर पा रहे हैं। ये होप, ये स्ट्रेंथ एक मुझे मिली इधर। क्या ये लोग जो कर सकते हैं, तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? क्या मुझ में परिवर्तन नहीं हो सकता है? बिल्कुल, ये बात मैंने स्वीकार कर ली कि मुझ में अगर परिवर्तन करना है तो मेरे को यार प्राइमरी पर्पस, पहले जो मेरी शराब है वो शराब मुझे बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कमबख्ती शराब जब अंदर जाती है ना, तभी तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम्स बाहर निकलते हैं। अरे जो मेरा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बाहर आके काम करते रहता है। कोई झगड़े करता है, अलग अलग कैरेक्टर है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अलग अलग टाइप से ये चीजें इधर आकर मेरे को देखने के लिए मिली। अलग अलग अनुभव मुझे इधर सुनने के लिए मिले। अलग अलग कहानियों में मुझे लोगों का टेस्ट समझ में आया कि नहीं, तो मैं कहाँ बैठता हूँ। ये सर्चिंग, ये मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो ये मैंने अपने आप को सर्च किया। कुछ लोग बोलते थे कि भाई मैं पागल था, मैं मूर्ख था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ मुझे धीरे धीरे करके आप लोगों ने एक बात समझाई कि भाई तू पागल नहीं था, ना ही तो मूर्ख था, ना ही तो तेरी कोई अक्ल गिरवी रखी थी। तू यार सिर्फ एक शराबी था, और एक शराबियत की बीमारी तुझे हो चुकी थी। और जिस आदमी को ये शराबियत की बीमारी हो जाती है, वो आदमी किसी भी लेवल पर किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं रहता, क्योंकि बीमारी उसे स्वीकारने नहीं देती। मैं देख रहा था ना, मेरे परिवार बर्बाद हो रहा है। मैं देख रहा था मैं मरने की अवस्था में पहुंच रहा हूँ। मैंने जो लोगों ने अनुभव बताया उसमें मैंने अपने आप को ढूंढा ना कि हाँ, मेरी भी तो कहानियां ऐसी ही है यार। मेरी भी तो लीवर में कई बार स्वेलिंग आई है। तो ये बीमारी का कारण था, जिसके कारण से मैं एक अच्छा खासा विजय, अच्छा खासा व्यक्ति
एक गलत एटीट्यूड में, गलत वर्तणूक में, गलत चीज़ों में फँस चुका था। जिसके कारण से मैं एक लोनलीनेस, एक अकेलापन मेरे अंदर आ चुका था। और मैं किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था कि जिसको अपने अंदर की गाथा मैं बता सकूँ, जिसको अपने अंदर की कहानियों को मैं सुना सकूँ। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आया, ये सारी चीज़ें सुनी, सब कुछ हुआ। अब यहाँ मुझे शुरू में ऐसा लगा कि भाई मेरे को तो सिर्फ़ मेरी शराब बंद करना है। शराब बंद करना मेरा ये प्राइमरी पर्पज़ था, ये मुझे आप लोगों ने बताया था। लेकिन अब शराब बंद करने के बाद मेरे जीवन की सही शुरुआत यहाँ से मेरी होती है। मैंने जितनी बर्बादियाँ की, जितनी अधोगतियाँ मेरे जीवन में की, मैंने जितना अपना सम्मान खोया हुआ है, मेरी जो-जो गलतियाँ हुई है, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, हर एक जगह जो-जो मेरी गलतियाँ हुई है, वो सब कुछ मेरी गलतियों को आप लोगों ने मुझे सामने ला कर दिया। और सर्चिंग मैंने इसको सर्च करना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरा भूतकाल किस तरीके से था, मेरा पीना किस तरीके से था। मेरे भूतकाल में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत जीवन, कि शराब की जब शुरुआत हुई थी, तब शायद मेरे जीवन में इतनी समस्या नहीं थी, और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं एकदम खतरनाक बेवड़ा बन जाऊँगा। लेकिन धीरे-धीरे जो शराब मेरी बढ़ते गई, तो मेरी बर्बादियाँ भी बढ़ते गई। मेरी हर एक वास्तविक चीज़ें उस शराब के साथ में जुड़ी हुई थी। धीरे-धीरे जैसे-जैसी बर्बादियाँ बढ़ रही थी, मेरे कई एक्सीडेंट हो रहे थे। कई जगह मैं मरते-मरते बचा था। जो भी दोस्त मुझे मिलता था वो सब शराबी थे। मुझे ऐसा कोई अच्छा व्यक्ति अगर मिलता था तो मैं उसके साथ में थोड़ा 2 कदम दूर हो जाता था। और आए दिन मेरे परिवार के लोग हर वक़्त मेरी चिंता में रहते थे। मेरे बच्चे लोग छोटे-छोटे थे, तो वो कहाँ पढ़ रहे हैं ये मेरे को ठीक से ज्ञान नहीं था उसके बारे में। उन्होंने पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए इसके बारे में भी मेरे को कोई अवेयरनेस नहीं था। मैं मौत से डरता नहीं था। कई बार मैंने मरने का प्रयत्न किया, क्योंकि मैं ज़िंदगी से ऊब चुका था शराब पीकर। मेरे को उतना ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा नर्वसनेस सिस्टम इतना काम करता था कि हर जगह मैं आत्मग्लानि में रहता था, पैसा नहीं रहता था, कौड़ी-कौड़ी के लिए मोहताज हो चुका था। यानी ये सारी अस्त-व्यस्तता मेरी पीने के दौर में हो चुकी थी। एक सबसे बड़ा एक्सीडेंट मेरा हुआ, मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, 6 महीने की। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उस एक्सीडेंट में मेरा एक साथी था, वो जगह पर ही ऑन द स्पॉट मर गया। मैं था कि मैं थोड़ा-सा देर कुछ मिनटों को या सेकंडों में कुछ बेहोश हुआ, देखा तो मेरा हाथ कट चुका था, और हाथ में से जैसे ही छोड़ा तो वो चिंगारी ब्लड की जैसी बहती है, वो बह बह रही थी। अगर शायद मैं बेहोश रहता था उस वक़्त, तो मैं मर जाता था वहाँ पर। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं कई किलोमीटर तक उतने जंगल से, कीड़ों-पाड़ों से मुझे कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं। ऐसी परिस्थिति में मैं पैदल-पैदल चलकर 7-8 किलोमीटर चलकर आया। पुलिस रिपोर्ट हुई, ये हुआ। डॉक्टर ने मुझे उस गाँव में बोल दिया था कि ये सरकारी डॉक्टर था, तो ये ज़िंदा नहीं रहेगा बोले, थोड़ी देर में मर जाएगा। शरीर पीला पड़ते जा रहा था। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड वो आज समझ में आता है कि वो जो पुलिस वाला मिला था वो बहुत ईमानदार था वो। उसको मैंने बोला था कि मेरे अंदर के पैकेट में ₹150, उस टाइम 100 ₹150 बहुत बड़ी चीज़। ये ले ले भाई, मेरी जान बचा ले। ये डॉक्टरों को झूठ दिला, इसको इसकी जो बातें हैं वो झूठ है करके बता, मैं मरूँगा नहीं यार, मैं ज़िंदा रहूँगा, मेरी बहुत छोटी-सी बच्ची है। उस वक़्त मेरे को वो दया आ रही थी, मेरे बच्चे की, मेरे पत्नी की, मेरे माँ की, मेरे पिता की, वो सब दया आ रही थी मुझे, क्योंकि मैं मरण अवस्था में पहुँच चुका था। वो पुलिस ने मेरे लिए प्राइवेट जीप लिया। वो प्राइवेट जीप भी मेरे को ऐसा लगता है कि उस वक़्त जो मिली, उसका ड्राइवर जो मिला, उसको अनुभव था, उसने मेरा हाथ कस कर बाँध दिया, अपने पास का दुपट्टा लेकर यार। ये सब मेरे को एक ईश्वरीय रूप में वो लोग मिले, और इतने दूर से मेरे को 40-50 किलोमीटर दूर से नागपुर लेकर आए।
और मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरी बच्ची जो छोटी थी, वो मेरे शरीर पर आकर इस तरीके से लपटी, मेरा शरीर पूरा खून से भरा हुआ, उसके बावजूद उसने मुझे पहचान लिया। बहुत इमोशनली हुआ, बहुत रोया मैं। ज़िंदगी बची। कसम खाया कि दारू नहीं पीऊँगा। अपने परिवार के लिए ये जीवन मैं जीने वाला हूँ अभी। ये बात मैंने सोच लिया। लेकिन यार हार्डली 1 महीने में थोड़ा-सा अच्छा लगने लगा। फिर एक शादी में गया एक दोस्त के, वहाँ कोई लोग बियर पी रहे थे, विजय बियर पी ले, फिर बियर पिया। फिर वही मेरी साइकिल चालू हो गई। ये यार कितना मैं इतना रोने वाला आदमी मरण अवस्था में पहुँच चुका था, मरने की स्थिति में था। एक साथी मेरा मर चुका था और वहाँ से आने के बाद में अपने परिवार को इमोशनली देख रहा हूँ, इमोशंस में देख रहा हूँ, मेरी भावनाएँ उनके प्रति, बाप के प्रति दया उत्पन्न हो रही है कि एक-एक बेटा हूँ, माँ के प्रति दया उत्पन्न हो रही है। और शराब में ऐसा क्या शक्ति थी, क्या पावर था कि वो बार-बार मुझे अपनी आहोश में लेती थी, अपने ओर खींचती थी। ये चक्र मेरा कभी बंद नहीं हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। इधर आकर मैं समझ गया पहले ही दिन, यही वो जगह है जहाँ मेरे को मेरे ईश्वर ने भेजा है, मैं अपनी पहले शराब तो बंद करूँ। और यहाँ मेरी शराब बंद हुई। अब शराब बंद हो जाना, ये एक मेरा प्राइमरी पर्पज़ जो बोला गया है अल्कोहलिक एनोनिमस में, लेकिन अब तो कार्यक्रम मेरा शुरू होता है ना। मेरा कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम मेरे को बहुत सारी चीज़ें यार सिखाता है। एक अच्छा व्यक्तिमत्व मुझे बनाता है। मैं तो इतना आउटलाइन मेरा जो लाइन था वो एकदम गलत लाइन था। वो बहुत ही मैं इधर शेयर नहीं करूँगा, बहुत ही अलग टाइप का लाइन था। लेकिन यार इतने गलत आदमी को अंदर से उसको एक उसके अंदर के इंसान को पहचान कर उसको एक अच्छा करना, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में ही हो सकता है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस ही मुझे इन विचारों पर चलने की वजह से मुझे ये चीज़ें यहाँ मिल सकती है। ये बात मैं खुद आज दावे के साथ बोल सकता हूँ। यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में हर एक स्लोगन्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके ये जो स्लोगन है, ये इसलिए मेरे मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरा परिवार इसके साथ में जुड़ा हुआ है। मेरे परिवार का मैंने कितना शोषण किया हूँ, ये मेरे को ये स्लोगन मेरे को मेरा भूतकाल मेरे को समझ में समझाता है। मेरे परिवार की मैंने रातें खराब किया, उनका खाना मैंने खराब किया हूँ। मैंने परिस्थितियों को बिल्कुल एक विपरीत परिस्थिति में ला के रख दिया था पारिवारिक। मेरे को बाहर में लोगों की दया आती थी, घर में अपने बाल-बच्चों की दया नहीं आ रही थी। यानी मैंने जो रास्ते चुने थे वो मेरे गलत रास्ते थे। यहाँ मेरे को ये समझ में आया। अब मेरे को इधर अपने परिवार के प्रति जो काम करना है, जो परिवार को आदरपूर्वक लेकर चलना है, क्या मैं वो कर सकता हूँ क्या? या मेरे रिकवरी में मुझे अगर ज़रूरत है तो क्या मैं अकेला अपनी रिकवरी कर सकता हूँ क्या? ऐसे कई सवाल है यार, कि मैं बिगर परिवार के या बिगर अपने परिवार के बगैर अपने जीवन को मैं सीधे तरीके से नहीं लेकर जा सकता हूँ। क्योंकि मैं अपने परिवार का सही में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि ये लव अटैचमेंट मेरा नहीं होगा, तब तक कि ये बात मेरे को इधर समझ में आई। ये मेरा लव अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, कि मैं अपने परिवार का एक अहम हिस्सा हूँ और मुझे अपने परिवार के साथ में मिलकर काम करके आगे भी चलना है। क्या मैं अपने परिवार के लोगों को इज़्ज़त दे पा रहा हूँ क्या? तो ये अगर सवालिया निशान अगर मैं इधर आकर लगाता हूँ ना, तो मेरे पास में एक सुंदर सवाल उस जवाब था कि नहीं, मैं आज ये बोल सकता हूँ, पूरी डंके की चोट पर बोल सकता हूँ कि मैं अपने परिवार को बिल्कुल इज़्ज़त नहीं देता था। मैं अपने पत्नी को अनपढ़ समझ रहा था कि उसको क्या समझता है। मैं अपने बच्चों को उतना वैल्यू नहीं देता था। मैं अपने माँ को उतना वैल्यू नहीं देता था। मैं वैल्यू सिर्फ़ अपने आप को देता, यही में था मैं।
दारू नहीं पी रहा था। नाटक और सॉन्ग करता था मैं सिर्फ, कि मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। ये मैं सब नाटक करता था, सॉन्ग करता था मैं। क्योंकि मुझ में परिवर्तन मैं लाना नहीं चाहता था। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई शराब बंद होगी, बाकी चीज़ें अब मेरे को ज़िंदगी में जीने दो यार। अब मैं इन लोगों को बता दूँगा कि मेरी लाइफ़ एक दिन अच्छे तरीके से मैं सेटल करने वाला हूँ। मैं यार गलत हाथों में या गलत नेगेटिविटी में मैं चला गया, जिससे मेरा नुकसान हो गया बहुत सारे। घर बिक गया, मैंने रॉक बॉटम ए में आने के पहले जितना नहीं किया था, उतना रॉक बॉटम मैंने ए में आने के बाद शराब न पीते हुए मैंने किया हूँ। बहुत सारी अधोगतियाँ शॉर्टकमिंग की वजह से। समझ में आया बाद में, कुछ सालों के बाद में, कि जब तक के एक आध्यात्मिक प्रगति आदमी एक शराबी के अंदर नहीं होंगी, एक नम्रता उसके अंदर नहीं आएगी, तो वो आए दिन सदैव इसी टाइप की हरकत अपने जीवन में करते रहेगा। यानी वो एक जो सॉन्ग मैं कर रहा था कि अपने परिवार को मैं इज्जत दे रहा हूँ, अपने परिवार के साथ में अच्छे तरीके से चल रहा हूँ, सब झूठ था वो, एक फरेब था वो मेरे साथ में। मैं तो आज ये बोलूँगा बिल्कुल डंके की चोट पर। मेरी पत्नी भी अंदर से सुन रही है उधर से, किचन में है वो, मैं बेडरूम में बैठा हूँ। सच है यार, ये सच बात है। आए दिन कलह होते थे, आए दिन बोलते थे मेरे को, यार क्या इस आदमी ने पूरा हमको रास्ते पर ला के रख दिया। यानी मैं उनको ज़्यादा खुशियाँ, ज़्यादा इमोशनली होने की वजह से, ज़्यादा खुशियाँ देने के चक्कर में, मैंने खुद अपने नुकसान करके बैठा था, खुद शॉर्टकमिंग में जाके घुस गया था। मैं चाहता था यार कि मैं अपने परिवार के साथ में खुश रहूँ, मैं अपने परिवार को खुश रखूँ। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, मैं एक्सेप्ट करता था। लेकिन मेरे अंदर का जो इज़म है ना, अल्कोहल तो निकल गया था, लेकिन मेरे अंदर का इज़म जो है ना, इन चीज़ों को स्वीकार करने नहीं दे रहा था। इज़म बहुत सारे थे, इतने सारे इज़म भरे हुए थे कि वो मुझे किसी भी तरीके से पूरी पूर्णता जो बोला गया है ना, संपूर्ण पराजय स्वीकार करने के बाद में ही हम लोग सब अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आती है। तो मेरे जैसा अल्कोहलिक संपूर्ण पराजय कभी भी स्वीकार नहीं करता और कुछ चीज़ों को अपने हाथों में रखता है। तो वही मेरे साथ में हुआ। मैं कभी भी अपने ज़िंदगी में मैंने देखा हूँ कि मैं अपने बच्चों का कभी अच्छा बाप नहीं बना, बचपना उनका चला गया। मैं देखा यार कि अपने पति का मैं उस वक़्त अच्छा पति नहीं बना। पिताजी थे, ना उनका बेटा मैं अच्छा बना, उन पे भी हाथ उठा लिया। माँ के पैसे चोरा, ना माँ का मैं कभी अच्छा बेटा बन सका। यार बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं ना, मेरे जीवन में, ये घट चुकी थी। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना यार कि मैं इन सबको लेकर साथ में चलूँ जब मुझे ये सोब्रिटी मिली, क्योंकि मेरे नर्क यात्रा में ये मेरे साथ में थे, मुझे हर वक़्त सपोर्ट कर रहे थे कि मेरी मुझे बोला करते थे कि तू दारू छोड़ दे, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन जब मेरी सोब्रिटी की यात्रा जब मेरी शुरू हुई, तो मैंने इनको वैल्यू देने के बजाय मैं इनको डोमिनेट नेचर की तरह इनको मैं लेकर चल रहा हूँ। शाम को घर पे जा रहा हूँ, तो मैं चाहता था कि भई मेरे बच्चे मेरे से डर के रहें और वैसे ही होता था। मेरी पत्नी मेरे वश में रहे, वैसा ही होता था। मेरे माँ को मैं कंट्रोल में रखूँ ताकि मैं अपने सारे कर्ज़े-पानी मैं पे कर सकूँ। ये काहे की सोब्रिटी यार? ये सोब्रिटी कौन-सी हो गई? ये तो सिर्फ़ शराब से दूरी हुई। मेरा इज़्म ऑटोमैटिकली वो ऊपर आ रहा है। यानी मैं सर्वा हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं घर का सब कुछ मुखिया हूँ और मैंने ये करना चाहिए। और इसी चक्कर में मेरा सब कुछ बिक गया। तो ब
अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया यार कि भाई जब ए के इस प्रोग्राम पर अगर आया है, सिर्फ शराब से दूर होना नहीं है, बल्कि तेरे को इन सारी चीज़ों में अपनी रिपेयरिंग करना है। तेरी गाड़ी टोटली खराब हो चुकी है। इस गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर जब तक करेगा नहीं, तब तक तेरे को कुछ समझने वाला नहीं है। और ना ही तो तू कोई समझने वाला है। तू ये सोचता है कि भगवान तेरे साथ है, ईश्वर तेरे साथ है, आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा है। अगर परिवार तेरे साथ नहीं है ना भाई, तो तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तेरा सब कुछ नाश और सत्यानाश ही होने वाला है। इसलिए तू परिवार को समझ। हाँ, आँख खुली यार 3 साल के बाद में। 3 साल तक टोटली बर्बाद हो चुका था। सब कुछ बेच-बाच कर इधर सरकारी क्वार्टर में रहने आ गया था। तब जब प्रोग्राम की तरफ देखना चाहा, प्रोग्राम को खुले मन से स्वीकार करना चाहा, तो प्रोग्राम ने मेरे को एक ही बात बताया है कि भाई तेरी सोब्राइटी की शुरुआत तेरे घर से होती है। अगर घर में अगर तू ऐसी गलत तरीके से अगर रहेगा, तेरा एटीट्यूड अगर गलत रहेगा, तो तू यार ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ नहीं पाएगा। तेरी ज़िंदगी वैसी ही चलने वाली है जैसी है। ये बात तो मेरे को समझ में आ गया यार बाद में धीरे-धीरे। अब मैं पत्नी के साथ में हर एक चीज़ शेयर करना शुरू कर दिया। पत्नी को अपनी आधी सच्चाई, आधा फसाना, आधा सच्चाई क्या बोलते हैं वो मैं उसको आधी-अधूरी बातें मैंने बताना चालू कर दिया। अब धीरे-धीरे मैं थोड़ा-सा नम्र बनता शुरू हो गया। बच्चों को मैंने समझना शुरू कर दिया। अब मैंने बच्चों की ओर देखना मैंने चालू कर दिया। उनके कहाँ पढ़ रहे, कहाँ क्या कर रहे, उनकी ओर देखना शुरू किया। मैंने अपनी माताजी की ओर देखना शुरू किया। बड़ा प्यारा परिवार था यार मेरा। मैं आज तक अपनी लालच और अपनी अहंकार की वजह से इन चीज़ों को देख क्यों नहीं पा रहा था? क्या मेरे अंदर का इज़्म इन चीज़ों को देखने क्यों नहीं दे रहा था? ये ऐसे कई सवालिया निशान मेरे जैसे अल्कोहलिक के जीवन में लगते हैं। जब हर एक चीज़ हम लोगों ने जो बर्बादियाँ हमारी हुई थी, उन बर्बादियों को हम लोगों ने आपस में मिलकर कहीं तो भी इसको शेयर करना चाहा एक-दूसरे के साथ। मुझे बड़ी हिम्मत मिली। मैं गारंटी के साथ में आज बोलता हूँ कि दुनिया की कितनी भी शक्तियाँ मेरे साथ में अगर हो, अगर पारिवारिक शक्तियाँ मेरे साथ में नहीं है, तो उन शक्तियों का मेरे जीवन में कोई उपयोग होने वाला नहीं। ये बात तो मुझे समझ में आई। पारिवारिक लोगों ने मुझे वो शक्तियाँ प्रदान की कि जिसकी कोई हद नहीं। उन्होंने मेरे पत्नी ने, मेरे माँ ने, मेरे बेटों ने, छोटे थे तो भी उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि पापा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपन ये सब कर लेंगे एक दिन। पत्नी ने बोला, "आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक दिन अच्छा दिन आएगा, अपन इसमें से निकल जाएँगे।" यार प्रोग्राम मैं प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो मेरे घर में अप्लाई हो रहा था। मेरे घर के लोग उसको अप्लाई कर रहे थे। तब जाके इनकी भावनाओं को मैंने समझना शुरू किया कि यार ये लोग मेरे इतने चाहने वाले हैं, इतने अच्छे लोग हैं और मैं इनके साथ में क्यों इतना बुरा व्यवहार कर रहा। अब मैंने पूरी तरीके से अपने आप को इन अ, लोगों के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दिया। जिस तरीके से हम लोग भगवान के सामने सरेंडर करते तो मेरा उस वक़्त का भगवान मेरा परिवार था, उनके सामने मैंने पूरा सरेंडर कर दिया और अभी जो भी करना है आप लोग करो, मैं सिर्फ़ सपोर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को ये बात समझ में आ चुकी थी इन 3 वर्षों में कि यार मैं सही में एक अस्त-व्यस्त और एक अनमैनेजेबल व्यक्ति हूँ। मैं अपने लाइफ़ को मैनेज करना कई बार चाहा, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर सका और मेरे अकेले में वो दम नहीं है कि मैं ये अपने लाइफ़ को मैनेज कर सकूँ। अगर मेरे को मेरे लाइफ़ को मैनेज करना है, तो मेरे को यार मेरे पारिवारिक लोगों का सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरा एक चरित्र था, एक चित्र था और मेरा घर में एक चित्र था, 2 मेरे अलग-अलग चित्र थे। पर मैं यहाँ आकर ये मैं बड़ी-बड़ी बातें करता था कि आप मेरा परिवार हो, आप मेरा ये हो, सबसे नम्रतापूर्वक बात करता। परिवार में जाके क्यों मैं बच्चों को डर दिखा रहा था? क्यों पत्नी को अपने वश में जूते के नीचे रखने की कोशिश कर रहा था?
क्यों अपने माँ के ऊपर मैं आँखें निकाल रहा था? ये आया, समझ में आया कि मैं आज भी कहीं न कहीं ये पाप का मार्ग मैं अपना रहा हूँ। ये मेरे को आप लोगों ने ये शाश्वती दिलाया। धीरे-धीरे यार इस प्रोग्राम पर थोड़ा और गहराई से आगे-आगे जैसा गया, समझ में आया कि नम्रता का सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे जैसे अल्कोहलिक के जीवन में क्या हो सकता है। नम्रता आना यानी अहंकार को बाहर निकालना। कई बार देखा गया, एक घर में मियाँ-बीवी भला ही मेरी सोब्रिटी चल रही है, लेकिन हमारे झगड़े रोकने का काम नहीं करता। होता क्या है कई बार, पारिवारिक कलह में दोनों अपने युगों को सैटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने का काम करते हैं और उसमें बच्चों का शोषण होते रहता है। ये बात देखा हो, ये मेरे घर में भी हुआ है। शायद अभी कई सालों से नहीं हुआ ये चीजें, लेकिन पहले हुआ है ये। मैं चाहता था कि मैं बड़ा, बीवी चाहती थी कि आप गलत हो, मैं सही हूँ। और ये गलत और सही के चक्कर में दोनों झुकने का नाम नहीं लेते। दोनों का ईगो इतना बढ़ जाता था कि मैं सच हूँ। ये बात पता नहीं कि हम लोग दोनों एक दूसरे को कोशिश करते थे और जिससे घर में अशांति फैलती थी। वो घर में रात को जाने का मजा नहीं करता था। वो घर में मेरे को ये लगता था कि यार मैं गलत जगह जा रहा हूँ। यहाँ लेकिन मेरे को प्रोग्राम ने समझाया कि भाई प्रोग्राम तू प्रैक्टिस कर रहा है, तेरी बीवी नहीं। तू अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए पूरे परिवार का नुकसान मत कर। अगर तू अपने परिवार को अगर सही में सच्चा प्यार करने वाला है, तो अपने अंदर के अहम को बाहर निकाल और कई ऐसी चीजें हैं जिसमें तू अपना सैक्रिफाई कर। अपनी चढ़ाई मत कर। अपनी बीवी पे अपना रौब मत दिखा, क्योंकि उसने तेरा पूरा पतन देखा हुआ है। तूने सारी चीज बेच दिया है। अब नम्रता पूर्वक इसको स्वीकार कर यार कि तूने ये सारी गलतियां किया है। बात समझ में आई? उसके बाद में कहीं तो भी मैं बीवी का और मेरा अगर कुछ होता भी था, तो मैं नम्रता पूर्वक झुक कर स्वीकार कर लेता था। बाद में उसको रियलाइज़ हो गया कि मेरा पति अब सही लाइन पर चल रहा है। जिस परिवार को मैं बेवकूफ़ समझ रहा था, जिस पत्नी को मैं बेवकूफ़ समझ रहा था, उस पत्नी के साथ में बैठकर जब मैंने चर्चा किया, जब उसको मैंने बताया कि इतना कर्जा है, इतना देना है, अपना सब कुछ बिक चुका है। अब हमें ये इसमें से निकलना कैसी है? ये बात यार जब मैंने उसके साथ में शेयर करना चाहा, उससे मैं जब शेयर कर रहा था, तो उसने बताया, बोले चिंता मत करो, अपन ऐसा कुछ तो भी करते हैं कि जिससे अपने को थोड़ी-सी आवक नौकरी के साथ में आवक भी हो जाएगी। देखो उसकी होशियारी, मैं तो मेरे पास तो बिज़नेस माइंड मेरा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी नौकरी के पहले मैंने कभी किसी की नौकरी नहीं किया। मैंने अपना बिज़नेस ही शुरू से किया हूँ। तो वो बिज़नेस को मैं क्यों ना डेवलप कर लूँ? मैंने सिर्फ़ इतना बोला, उसने हाँ बोला, उसने बोला मैं सँभाल लूँ। यार उसको कोई भी उसका नॉलेज नहीं था, उसके बावजूद भी आज तक वही सँभाल रही है। और उसने वो सारी प्रगति किया, मैं तो ये बोलूँगा। मेरे को एक मेंबर ने बोला था, "विजय" आज भी इस मीटिंग में मौजूद है वो मेंबर। मैं पैसे का व्यवहार अपने हाथ में रख रहा था, तो उसने मेरे को बताया था, "यार हम लोग ये मेंबर अगर अपने एक परिवार के लोग हैं ना, एक-दूसरे की बात सुनकर उस पे कृति करना बहुत ज़रूरी।" उस मेंबर ने मुझे एक बात बोला था, "विजय सब करना, पैसे का व्यवहार अपने हाथ में मत रखना।" मैंने रात में मेरी इन्वेंटरी लेने की जो आदत है, मैं आज बोला इस आदमी ने दिन में जो ऐसी बात बोला, क्यों बोला होगा इसने ऐसे? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, पैसे की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्तता है और पैसा मैं ठीक तरीके से सँभाल नहीं पाता हूँ और मैं इधर की टोपी उधर में, उधर की टोपी उधर में करने वाला व्यक्ति हूँ।
और ये व्यक्ति मुझे अच्छे से जानता है, ये जो मुझे बता रहा है। मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, दूसरे दिन मेरी बीवी को बोला, "ये सारा व्यवहार तेरे पास है।" मैं जितना जमा नहीं कर सका, उससे ज़्यादा जमा उसने करके दिखा दिया। ये परिवार के ऊपर विश्वास करने की वजह से, मेरे अंदर नम्रता आने की वजह से, परिवार को समझने की वजह से। जो बच्चे मुझसे डरे हुए रहते थे, जो बच्चे मुझसे फ्री फ्रैंक बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने मेरा वो रुद्र रूप देखा हुआ था ना, सुना था ना लोगों से। एरिया में लोग बताते थे ना, वो डरे हुए रहते थे। मैं अगर कुछ ऐसा थोड़ा आग भी निकाल लूँ, मेरी वो तीव्र मेरा गुस्सा भी आ जाए, तो वो एक उल्टे में जाके डर जाते थे, "अरे बाप रे! बाबा आप क्या करेंगे?" यानी इतना डर, इतना खौफ था। वो बच्चों को मैंने विश्वास में लिया कि नहीं बेटा, अब मैं वो नहीं रहा। वो एक मेरा शैतानिया दिमाग था, शैतानियापन था, जिस वजह से मैं ये कर रहा था। लेकिन यार, आज मेरे अंदर वो नहीं है। शायद उनको वक़्त लगा थोड़ा मेरे विश्वास में आए, और मुझसे वो खुलकर बात करना चालू किया। ये नम्रता का प्रतीक है, जो अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला गया है ना, कि एक शराबी को नम्र होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नम्र नहीं होगा ना, तब तक के वो किसी भी परिस्थिति को, किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को, किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर नम्रता नहीं है, तो वो अपने अहंकार को, अपने ईगो को, वो 7वें आसमान पर, ऊँचाई पर ही लेकर जाने वाला है। जब बच्चों को विश्वास में लिया, तो बच्चे भी खुले मन से पढ़ना शुरू किया उन्होंने। बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। बच्ची ने भी आईटी में किया, बच्चा भी इंजीनियर बना। ये सब इसीलिए हो सका कि हम लोग यूनाइटेड हो गए। जो अल्कोहलिक एनोनिमस की जो परंपरा जो बोलती है ना, कि भाई हम सब लोग यूनाइटेड रहकर हर एक चीज़ की हम लोग लड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि हम भी एक परिवार है। हमारा भी एक बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अपने परिवार में किस तरीके से लेकर चलें। मैं यार ये सारी चीज़ें ऐसे ही तो सीखा हूँ, जो मैं अप्लाई अपने परिवार में कर रहा हूँ। यूनिटी में कई प्रकार के सैक्रिफाई करने के लिए बोले हैं। कई प्रकार की बातों को सहनशीलता का जो भाग मुझ में लाने के लिए जो बोला है, वही मेरा नम्रता का भाग है। कुछ लोग मुझे गलत बोलेंगे, कुछ लोग मुझे सही बोलेंगे। ये मेरे परिवार में भी होता है कि कई बार मेरे परिवार मुझसे दूर हो जाता है। सब एक हो जाते हैं और मैं इधर अकेला पड़ता हूँ। उस वक़्त नम्रतापूर्वक अपने आप को हँसकर मैं बाद में उनको गले लगा लेता हूँ। यही तो बात मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में सीखा हूँ, उसमें किया हूँ, अप्लाई किया हूँ। मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस में कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना तू, ना मैं। मैं एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सीखा हूँ कि हर एक आदमी यार एक शराबी है, हर एक के स्वभाव दोष अलग-अलग है। मैं जिसको जैसा जिस स्वभाव दोषों के साथ में स्वीकार कर लेता हूँ, तो मुझे उतना ही आनंद मेरे अंदर आता है। मैं उस व्यक्ति पे ब्लेम कर नहीं सकता। पहले मैं ब्लेमिंग नेचर था। मेरे परिवार में ब्लेम था, ए के परिवार में मैं ब्लेम करता था लोगों पर। अब मेरा ब्लेमिंग नेचर यहाँ से हट गया। अब मेरे को किसी के साथ में कोई तू-तू, मैं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मुझे मालूम है यार, आज एक-एक सदस्य, एक-एक मेंबर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, मेरे परिवार का सदस्य है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं उनके साथ में किस तरीके से अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ। उस दिन एक मेंबर ने मुझे बोला, पीकर था, "विजय भाई मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं आती" बोले। "आप अपनी शक्ल मुझे दिखाया मत करो" बोले। मैं बहुत ज़ोर से हँसा। मेरे को अचानक याद आया। देखो परिवार में ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, मुझे गाली दे देगा कोई मेंबर, ठीक है। इधर ये कोई दारू ये दूध पीने वालों की तो मीटिंग है नहीं, ये शराब पीने वालों की मीटिंग है ना, तो यहाँ कुछ लोग पीकर भी आएँगे। तो क्या उनको स्वीकारने की, मेरे इस परिवार में उन लोगों को स्वीकारने की नम्रता मेरे अंदर उतनी आई क्या? ये सवालिया निशान जब मैं अपने साथ में लगाता हूँ, अपने साथ में जब करता हूँ, तो आज मेरे को वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ यार, मेरे को एक है इस परिवार में भी वो नम्रता मेरे अंदर आई है कि मैं लोगों को स्वीकार कर सकूँ, लोगों के गालियों को भी मैं स्वीकार करूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई तू जो मेरे को गालियाँ दे रहा है ना,
ये साला मैंने कई साल पहले लोगों को दे चुका हूँ, इसका रिफंड आज तू मुझे कर रहा है। शायद मैंने हो सकता है कि कुछ लोगों को उस वक्त माफी नहीं मांगा होगा जो तू मेरे को आज इस रूप में दे रहा है। भाई कोई बात नहीं, लेकिन तू आते रहे। अगर किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरी मीटिंग अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं यार उस व्यक्ति को एक तो बाजू में कर दूं या बाजू में ले जाकर उससे अच्छे से बात करके उसको समझाऊं। अगर नहीं भी समझ रहा हूं तो मैं एक व्यक्ति के लिए बाकी लोगों का नुकसान ना करूं। ये भी मेरे को यूनाइटेड रह के यूनिटी में ये बात बताई गई। यानी ये सारी जो चीजें हैं ना, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में ही सीखा हूं यार, धीरे धीरे कर। अगर मैं अपने व्हील पावर के भरोसे मैं शराब से दूर हो जाता था, तो क्या मैं अपने परिवार के साथ में इतना मेरा स्वीकार भाव रहता था? क्योंकि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूं। ये तो सर्वप्रथम मैं अपने आप को समझ लूं कि भाई मैं एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक अबनॉर्मल व्यक्ति हूं। और मेरे जैसे अबनॉर्मल व्यक्ति के साथ में जो लोग रह रहे हैं, वो भी मेरी परिस्थिति को देखकर उसी तरीके से बने हुए हैं। जैसे बोला गया ना कि पारिवारिक बीमारी, बीमार मैं हूं, लेकिन ये बीमारी मेरे परिवार को भी घसीट कर रखा हुआ है। मेरे पागलपन को उन्होंने झेला हुआ है। तो इस अबनॉर्मल व्यक्ति के साथ में रह रहकर वो भी अबनॉर्मल बने हुए हैं। इसीलिए यार मेरे को ये प्रोग्राम मेरे को एक नॉर्मल व्यक्ति बनाने के प्रोसेस में आगे आगे लेके जाता है। मैं मेरे सास ससुर के घर में नहीं जाता था, कौन वो खेड़े में जाएगा यार, क्या इतने दिन रहेगा, साला बोर लगता है। यार जैसा जैसा मैं अपने रिलेशन में, भाग्यशील ने जी भी बोला था कि 40-50 लोग हमारे साथ में रोज जुड़े हुए रहते रहे, तो मैं उन लोगों के साथ में आज मैं देखता हूँ कि मेरे जो रिलेशन है, जो जिनको मैं कभी पूछता नहीं था, जिनको कभी ये नहीं करता था, क्योंकि मेरा अहंकार था ना, सरकारी सर्वेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने मुझे बताया कि ये सब टेम्परवारी चीजें हैं। फर्स्ट अगर कोई है तो वो है रिलेशनशिप। मेरे परिवार के साथ में, मेरे परिवार के साथ में जुड़े हुए जितने लोग हैं, उनके साथ में, चाहे वो मेरी बहन हो, मेरे सास ससुर हो, मेरे जो भी रिलेशन में जितने लोग हैं, क्या वो मेरा एक परिवार नहीं? जिस तरीके से ये मेरा परिवार है लाखों लोगों का, तो मैं अपने इन परिवार को लेकर भी कैसा चलता हूँ। एक प्रेड था कि उसी बहन के साथ में मैंने 400 बीसी करके डुप्लीकेट साइन उसका करवा के साहूकारों के पास में प्रॉपर्टी गिरवी रख दिया था। वही प्रॉपर्टी को उसको कोर्ट में ले जाकर उससे दुपल में जाकर साइन ले लिया। बड़ा एक्सपर्ट था ना मैं, टोपी मास्टर। और उसको मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दिया बाद में। लेकिन मेरे बहन ने मेरे साथ में मेरे रिलेशन, वो उसके रिलेशन उसने खराब नहीं किया। उसने अपने रिलेशन को खराब नहीं किया मेरे साथ में। लेकिन यार देखो, मेरे जैसा बेवड़ा इस तरीके से हरकत करके ऐसी ऐसी हरकतें करता है, लेकिन मेरे को समझने वाले लोग हैं, मेरे ससुराल के लोग, मेरे बहन के तरफ के लोग, हर लोगों ने मुझे स्वीकार किया। अब जब मेरा अभी अच्छा वक्त आया है, तो मैं उन पे रिएक्ट न होने के बजाय मैं एक अच्छे तरीके से उनके साथ में व्यवहार करूं। ये बात मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने समझ दिया। एक सद्बुद्धि मुझे वापस इधर लाकर दिया। अगर मैं व्हील पावर के भरोसे शराब से दूर रहता था, तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी सारी अच्छी चीजें मुझे मिली रहती क्या? बिल्कुल नहीं मिली रहती यार मुझे इतनी सारी अच्छी चीजें। यहाँ मुझे बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए मिली। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में शुरू से ही मैं अपने सर्विस में लगा हूँ। मेरे परिवार के लोग, मेरे परिवार के सभी लोगों, लेकिन उनको एक ही प्रोग्राम मना ही नहीं करते। मेरे को भले ही मेरे ओल्ड टाइमर, मेरे मेंबर मूल मेरे को बोलते थे सर्विस में जब था,
विजय तू इतना मत दे अपना टाइम, अपने परिवार को भी वक़्त दे। मैं अपने परिवार से जब बात करता था, चलो दे दो कुछ दिन वक़्त, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा आदमी शराब नहीं पी रहा, मेरा बाप शराब नहीं पी रहा, मेरा बेटा शराब नहीं पी रहा। और ये इस आध्यात्मिक प्रोग्राम में मैं अपना जितना पार्टिसिपेशन देता हूँ ना, उतनी चीज़ें मुझे यहाँ अच्छाई मिलते रहती है। आज मेरी सारी बर्बादियाँ हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। जब हम लोग सामूहिक रीत्या पूरा परिवार मिलकर इस बर्बादियों को हमने समेटना चाहा, तो आज मैं देख रहा हूँ यार कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल जीवन। लड़का भी अच्छे नौकरी पर लग गया, लड़की भी अच्छे आईटी कंपनी में है। और आज वो दोनों बहन भाई कुछ फ्रेंड सर्कल सब लोग मिलकर आज गोवा बढ़िया घूमने के लिए गए। ये सब मैं आज देख पा रहा हूँ। जो एक ज़माने में दारू पीकर मरने वाला व्यक्ति था, जो एक ज़माने में पूरा बर्बाद हो चुका था, वो एक इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर यार सही में इस सेवा में बोलो, इस रिकवरी में बोलो या ये हर एक चीज़ में बोलो ना, मेरे को बहुत ही इधर ब्यूटीफुल लगा। सिर्फ़ मेरे को मेरी आँख खोलकर देखना है और कान खुले रखकर सुनकर घर नहीं बैठना है, उस पे कृति करना है, उस पे अप्लाई करना है, अपने आप को थोड़ा झुकाना है, क्योंकि मैंने दारू पीकर बहुत लोगों को झुकाया था। अब मुझे झुकना है, ये बात समझ में आई। तो मैं आज झुकता हूँ कई मामलों में, कई जगह। बीवी ने अगर बोला कि ये चीज़ आप मत करना, मैं उसकी बात सुनता हूँ कि नहीं करेंगे। 3 साल से मैं बोल रहा था गाड़ी लूँगा, मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है। बोले इसी को बना के चलाओ, बेटी की शादी करेंगे उसके बाद में गाड़ी लेना। उसके बाद मुझे सुनना पड़ा। ये बात मैं लोगों को कहा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। बोला यार ये बोल रही बंदी सही बोल रही है ना मेरी वाली। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं अप्लाई जब करता हूँ ना अपने परिवार के लोगों की बातें, तो मेरे परिवार में एक यूनिटी बनती है, एक एकता रहती है और कभी झगड़े नहीं होते मैं तो बोलता हूँ। मैं इसके खिलाफ हूँ कि मैं मियाँ-बीवी के झगड़े जब तक होते नहीं तब तक प्यार बढ़ता नहीं। झगड़े क्यों होना है यार? जिस घर में झगड़े होते हैं उस घर में अशांति रहती है। रिकवरी में चल रहा हो तो झगड़े क्यों होना? क्यों गाली देना? हाँ? मैं अपनी बीवी को मैं बहुत बार थैंक यू नहीं बोलता। क्यों उसको थैंक यू बोलूँ? मैं ये समझता कि ये उसकी जवाबदारी है और मैं जो करता हूँ तो वो मुझे थैंक यू नहीं बोलती, क्योंकि उसको मालूम है कि ये इसका कर्तव्य है, ये करेगा। ये हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं। मैं अपने बच्चे अगर मेरे लिए कुछ करते हैं तो मैं उनको थैंक यू नहीं बोलता, क्योंकि मैंने उनके लिए कुछ किया, वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि आज अगर मैं किसी का सम्मान कर रहा हूँ, किसी को इज़्ज़त दे रहा हूँ, किसी के थैंक यू, ये हो, त्यो बोल रहा हूँ, तो आने वाले वक़्त में मैं उसको गाली देकर उसकी इज़्ज़त भी उतारने वाला हूँ। तो आपस में नो थैंक यू, नो सॉरी वाला जो फ़ॉर्मूला है, हम लोगों ने घर में बड़ी एकता के साथ में लगाया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना यार, ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में सीखने के लिए मिली है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस प्रोग्राम पर जैसे-जैसे मैं चलता हूँ ना, तो हम सही में एक-दूसरे को समझने का, एक-दूसरे को जानने का एक मेरे को अवसर मिलते रहता है और आज एक बहुत ही सही जीवन मैं जी रहा हूँ। धन्यवाद भाग्यशील भाई।